माशाल्लाह इजाज भाई बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में छा गए हो तुसी भी तशरीफ लाए हो मेरा भी दिल खुश हो गया तुहानू मिल के ते दिल बड़ी गल्लां सुन के ते थोड़ी जी स्टोरी तो सुनाओ ना किवें तुहाडा गाना चलिया मां जी ये गाना ही नहीं मैं को बीमार हूं को 3 साल दा मेरा आउण जाउण तो कितना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इकबालुहु दामहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये वो तो मेरे एजाज सियाल साहब नक दा कोका जिन्होंने लिखा था पैसे पूसे खा को गया शराबा का बाबा, ये बेचारा साहिब फराश है, टांगों से बेचारा मजूर है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये भी बात हो गई। एक और ये सुन लें, लेकिन हमारा टॉपिक स्पेशल प्रोजेक्ट है, ये एक छोटी सी फिल्म आपको कुछ ना कुछ करें। सुहेल रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बताइएगा कि क्या मामला क्या हुआ है। पीटीआई के जो वकील हैं शोएब शाहीन साहब वो आए, खड़े हुए, बात की, हुआ क्या था, फिर आगे मतलब कैसे 440 चक्कर जो है बना है। देखिए, आज की जो खबर बनी है वो शोएब शाहीन साहब का सुप्रीम कोर्ट आना नहीं है। अच्छा, उनका सुप्रीम कोर्ट आकर न आना है। अच्छा, वो इस तरह से हुआ कि आज रूटीन के केसेस ही चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फायज इसाद छुट्टियों से वापस आए और आज उनका पहला दिन था। और आज एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पिछले 2-3 दिन में, क्योंकि पीटीआई की जानब से कहा भी जा रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जिस तरह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, उससे पहले जमा कराने में जो मुश्किलात हुई हैं, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था। इसी तवक्को में हम भी आज सुबह से पहुंच आए थे कि अगरचे केस कोई आम नहीं है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि शायद कोई खबर इस तरह बन जाती है। आजकल इस तरह के हालात हैं। तो साफी भी अंदर मौजूद थे, कमरा दाखिल शोएब शाहीन साहब 11 बजने वाले थे तो कोर्ट रूम में आए पहले, और आकर उन्होंने कहा जी मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो क्योंकि 11 बजे फिक्स टाइम है अदालत में वक्फे का, 11 से 11:30 तक। ठीक है। तो ये दिखाना था आपको शोएब शाहीन साहब के बारे में। 2 सीनियर रिपोर्टर, एक सुहेल रशीद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट हैं, और दूसरे साकिब बशीर साहब, ये इस्लामाबाद कोर्ट हाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन के सदर भी रहे। तो मैंने कहा ये इनको भी बता दें, क्योंकि ये सहाफ़त अब इतनी गंदी हो चुकी, क्या यार किया जाए, किस तरह की टेंशन मुल्क को दी हुई। लगा दो मार्शल यार के, जहाँ इतना 75 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये भी कर लेंगे। अच्छा, हमारा ये नहीं, हमारा टॉपिक जो है ना वो कुछ और हैगा। टॉपिक आप हैरान होएंगे, परेशान होएंगे, कहाँ से चलना है जी। ये आपको पहले तस्वीरें दिखाई जाएंगी, उसके जो करेक्टर एक्टर हैं वो दिखाए जाएंगे। ये आप ज़ियारत कर ले, शाही पाकिस्तानी आई लव यू। ये दरबार है जी बाबा जी शाह जमाल अलैहि रहमा। ये अगर चौधरियों के घर से निकलें तो शरे की तरफ जाएं तो बीच में से पहाड़वी सड़क जाती जो शाह जमाल को चीरती हुई जाके शरे निकलती है। तो उसके खब्बे हाथ ये है, तो सज्जे हाथ ये जो कोठियाँ इनके मुजावरों की हैं वगैरह वगैरह। ये आप फिर ज़ियारत कर लीजिए। अच्छा जी, ये जो शाह जमाल है ना, इनका जाके शजरा नसब मिलता है। ये 1588 से 1649 इमाम नक्की या नकवी जिनको कहते हैं उनके साथ जाके मिलता है। ये 12 इमाम जो है ना, उनमें से तो 9 को तो जहर ही दे दिया गया ऑटोमन एम्पायर ने, जिसकी वजह से अहले तशी जो इन ऑटोमन एम्पायर के, अब्बासियों के, उन यजीदियों के, अमीर मुआविया के फलाना फलाना खिलाफ हैं। ये जो आपको दरबार भी दिखा दिया, और बाबा जी शाह जमाल लेके वो भी बता दिया गया। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, बाबा जी के वो जो बाबा जी के जहाँ से मिलता है शजरा नसब जाके अली इब्ने मोहम्मद अल हादी, ठीक है जी, ये वाले 10वें इमाम थे अहले तशी के, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से। 828 से 868 जो है ना ईसवी, ये ईसवी साल है, वहाँ पे ये जनाब अली इनकी आमद थी और वगैरह। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ ताकि कोई किसी अहले हदीस या वहाबी की दिल आज़ारी ना हो। यहाँ पे ये स्टोरी बाबा शाह जमाल, इसके जो आगे मजावर है ना, वो मजावर वो ये अब तस्वीरी सिलसिला शुरू। ये देखें, ये अदाकार दर्पण, इसके इनके बाप ने पता नहीं क्या कोताही की थी। ये था मेरा दोस्त संतोष कुमार, बलोरी आंखें। मेरे के 4 भाई तो बहनें भी थे, आधों की बलोरी थी और आधों की वगैरह वगैरह थी। ये है जी एस सुलेमान,
ये सैयद नूर के साथ खड़ा हुआ है, ये एस सुलेमान, ये है, ये भी इनका भाई था संतोष दर्पण का। ये एक मंसूर इनका सबसे छोटा भाई था, ये उसकी दादा, और अमेरिका में होता, मंसूर चला गया, इसकी भी बहन। और उसकी जो आगे इनकी धोतरियाँ शोतरियाँ, ये आजकल हनी बनी में जो आ रही है, ये खान है सहरिश खान, ये मॉडल है, ये भी इन्हीं की नस्ल से है, बाबा जी शाहजमाल के जो कहते हैं दरबारी, उनमें से वगैरह वगैरह हैगा। अच्छा जी, आप कहेंगे कि ये यार किनका शुरू कर दिया गया, ये शुरू से पढ़े लिखे हैं। जो संतोष कुमार वो CSS था, ICS इंडिया की जो इंपीरियल सर्विसेज सुपीरियर सर्विसेज, वो उसका था, इंतज़ार कर रहा था। तो इनके रिश्तेदारों में कंजर खाना को पता नहीं मिला हुआ था, वो अदाकारी में ले गए तो उधर ही घुस गए। इनके बाप ने पता नहीं क्या किए थे, चारों ने गश्तियों से शादी कर ली, बाजारी औरतों से। सुबिया खानम हीरा मंडी से, नैयर सुल्ताना हीरा मंडी से, जरनी पन्ना हीरा मंडी से, एक और थी तो अमेरिका जो चला गया। अच्छा जी, फिर इनको शादी शुरू उनके आगे, तो उनकी औलाद भी आगे से बता दी कि जो आगे चल तो चलेगा, ये 2 तेरी लगी। ये जो संतोष कुमार है ना, ये मेरा बेली था, इसने नैयर सुल्ताना से शादी की हुई थी हीरा मंडी वाले वो सिलसिला में। अभी दिलचस्पी आगे चलना है वगैरह। इसके ऊपर एक लड़की आशिक हो गई, मेरा दोस्त भी था, जानने वाला भी था किसी वजह से। तो फिर मैं आता जाता था, आहो जुमेरात को उधर ही चला जाता था। जो अच्छी वाली देगा ना, तो वो दरबार पर से घुमा के रेड़ा या रेड़ी हाथे रेड़ी या क्या घुमा के, तो देख सामने इनका घर था। जो दरबार की तरफ जाती है ना सड़क, अगर चौधरियों के घर के जाए इछरे की तरफ आए, तो जहाँ से अपने खब्बे हाथ पहली सड़क मुड़ेगी ना, 15-20 कोठियों के बाद वो दरबार को जाती थी, उसके अपोजिट साइड पर सज्जात इनकी कोठियाँ। एक लड़की इसके पर फरीफ्ता हो गई, ऑलरेडी उस बाजार से नैयर सुल्ताना को शादी ले आया था। अच्छा जी, उस लड़की को इसने बड़ा रोला, आप भी मेरे ख्याल इसी तरह मरे, वो छोड़ा ही सब उनका, मैं इधर ही रहना इधर ही रहना। अच्छा जी, उसको लड़की को दरबार पे एक कमरा बना दिया, या बना हुआ था, उसमें ही बंद कर दिया। वो इसके आगे घर करी में छोड़े में ये मार दे में। नहर में उसने 2 दफ़ा खुदकशी भी कोशिश की है, लेकिन नहर में पानी इतना होता है, वो 6-7 फुट में बंदा छेती कितने मरता नहीं, पत्थर बांध के फेंको तो फिर मर जाता। अच्छा जी, वो लड़की इधर चलती रही, उस लड़की में से एक बच्चा पैदा होया इसी का, पता नहीं रामी या लाली, अल्लाह बेहतर जानता है। ये मैंने पूछा नहीं, बस उसकी बीवी थी, ये कहता था मेरी बीवी, लेकिन घर नहीं लेके जाता था कि यार क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। स्टोरियों से पीछे इसके लगी हुई थी, फिल्मों में जो काम करता था। वहाँ पे उसको बच्चा पैदा, बच्चा बड़ा हो गया, फिर आस्ता आस्ता उन्होंने काम क्या कर लिया बेचारे ने, क्या भूखा मरता, वो भी क्या करती, बुरे हाल हो गए। मैंने भी देखा, बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो मेरे नशे पे भी लग गई थी, चरस चुरस के ये वो, तो उसके भाई नहाती नहा तो थी, बारिश पई तो नहा रही, नहीं तो नहा ला रही, अल्लाह बेहतर जानता, मुँह मत लगने वाली थी। अच्छा जी, इसने भी वहाँ पे करता रहा, पता नहीं 1-2 इकट्ठे कर रहा था पैसे, ये क्वालिटी तो मुझे साथ रखता था। जुमेरात को न्योंदरा जो होता है, तो वहाँ पे बैठ जाता, लोग आके देते हैं, हाथ जोड़ के घुटनों को भी हाथ लगाते, चूमते भी, ये वो, तो थैले में मैं ही डालता रहता था बिचो। सस्ते ज़माने में 1977-78 में, हाँ, तो लग जाती थी दिहाड़ी। उस वक्त 20 रुपये भी आ जाना बड़ी बात थी, 5 रुपये 1 रुपया इस तरह करके आते थे। तो ये सारे पैसे उसको दे देता था, सारे पैसे नैयर सुल्ताना देती रहती होगी शूटिंगों में जाती, लेकिन उसको दे देता था जो इसने खुफिया रखी, या ज़बरदस्ती पेटे पे आ गई, ये क्या था। उसके बेटे ने अब क्या करना था, तो उसने एक और 2 नंबर काम शुरू कर दिया। दरबारों पे आते ही 2 नंबर चरस पीने वाले वगैरह वगैरह, अच्छे लोग भी जाते, मेरे जैसे भी फातह पढ़ने जाते हैं वहाँ। उसने वो नहर के ऊपर जो है ना, वो चौधरी वाला पुल जो नहर के ऊपर सड़क आके लगती, वहाँ पे आके तो उसने क्या रोटी रोजी तो कमानी थी, तो ये पपी बेचने शुरू कर दिए हैं जी। वो सारे चंगड़ों में जो मैंने अपने कोठियों के इर्द गिर्द बिठाए हुए थे ना,
मेरी आदत थी मैं खुले इलाकों में, नई नई गवर्नमेंट की स्कीम बनती तो मैं अकेला कोठियाला होता था, तो चंगड़ बैठा लेता, तो उनको पानी दे दिया, को बचिया दे दिया, सालन सुलन ये वो, तो फिर इस वजह से बैठाया जाता। तो ये कहता था जो इस तरह के कुत्ते रले मिले हैं ना, ये ले आओ, ये रलिया मिला नहीं है, इसकी हैबत इतनी है, दुनिया का खतरनाक तरीन, इसका नाम है रोट व्हीलर। अच्छा जी, ये क्या करता था ना, इनको वो ऊपर माया लगा के ना, आटे की गूंद लगा के कान कड़े करके पुल के ऊपर आके बेचता था, 2000-3000 में भी वगैरह वगैरह, इस तरह चलता। असली ये है इसकी शेप। ये देखो जी, किनके इनके बाओजाद कहाँ जाके 10वें इमाम से मिलते हैं तो कुत्ते बेच रहे हैं, ये हाल है इसका। ओह, इसके जबड़ा बहुत तोड़ देता है जब पकड़ ले तो फिर। अच्छा जी, ये वाला भी दिखाते हैं, इसको रोट व्हीलर कहते हैं। दुनिया में तो 220 के करीब कुत्तों की किस्में हैं, अच्छे नस्ली जो कसाई के पट्टे वाले नहीं, लेकिन ये अमेरिका में तो बहुत महंगा, $12,000 के करीब आता वगैरह वगैरह। इसके ये भी आप देख लें, रोट व्हीलर, कुत्ते वाली सरकार। वो जहाँ से भी मिलता था ना, तो वो जो है ना, वो लोग इसके पास लेके आते थे, अच्छे पैसे देता था, ये फिर उनको लगा लगो के करता है। इसकी शक्ल थोड़ा सा बालों का है, ये जर्मन शेफर्ड है, ये जो ये सिक्योरिटी में रखते हैं, लेकिन ये 6-7 हज़ार यूरो का आता है। इससे अच्छा नहीं, जर्मन शेफर्ड अक्लमंद है। ये जर्मन शेफर्ड, इसमें भी नकल होती, पूछ इसकी ऊपर को होगी तो फिर, तो ये उसके बच्चे हैं, देखो उसके रोट व्हीलर और जर्मन शेफर्ड के बच्चे आपस में कितने मिलते जुलते। ये वहाँ पे आटे की लेवी शेवी लगा के तो नया पे बेचारा बेचता था, तो ये वाला काम करता था। बड़े बड़े दुनिया जान के पूछते थे, यारो वो फलां शाह साहब कुत्ते वाले, वो शाह साहब कुत्ते वाले, शाह साहब उधर बेच रहे यार। कितने, मुझे भी बड़ा दुख होता था कि यार इनको कोई प्रॉपर तरीका, तेरे पे इतनी जायदादें, कोठियाँ बेच के खा गए वो, कुछ वो कंजरियाँ जो लाए थे वो खा गए। ये वाले कुत्ते जो ना, ये वो गूंद लगा के तो उधर लेके खड़ा था, सिर्फ वहीं पे, पूरी नहर के ऊपर कहीं पे जाओ यहीं। फिर आस्ता आस्ता उसने करके, उसने कहा जी मुझे क्या कर दो, इन्होंने फिर टोलंटन मार्केट बन रही थी नई। नवाज शरीफ तो शौकीन था, वो जो नारकली चौक वाली टोलंटन मार्केट वो शादमान में आ गई, जहाँ पे पप्पू के कातल को ज़िया-उल हक ने फांसी दी थी वगैरह वगैरह, जेल के सामने। वहाँ पे टोलंटन मार्केट, एटीएर मार्केट कह लो, जानवर वाली मार्केट कह लो, तो वहाँ पे उसको एक खोखा सा डलवा दिया था। अब वो शाह साहब जो है ना, इनके जो तुखम से बने हुए कुत्ते जो बेचते थे, तो उनको वहाँ पे भी है, लेकिन वो अड्डा नहीं उसने छोड़ा, वहाँ पे उसके बच्चे आ गए, लेकिन ये कुत्ते जो थे वहाँ पे भी बेचते हैं, तो वो सारे 2 नंबर ही होते हैं, वो खड़े होते। तो भाई इसके जर्मन शेफर्ड के या रोट व्हीलर के कान तो बिल्कुल ही नीचे होते हैं, तो उन्हें गूंद लगा के लोगों को क्या, देखो जी बचपन चो ही ऐसा आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये कान इसके डाउन है, इसको वो लगा के ना तो गूंद शूं तो खड़े कर देता था। और ये वो गुलटैरी शुलटैरी होते, ये बड़ा है तो फिर भी देखो कान नहीं चाहिए इसके, तो वो बस लोगों को चल रहा था। ये जर्मन शेफर्ड के असली कान, ये देखें जी, कान खड़े हुए होते हैं ये, और अक्सर खड़े रहते हैं, घूमते रहते घोड़े की तरह, लेकिन इसके खड़े हुए होते हैं। इसकी देखा रोट व्हीलर के कान भी खड़े कर दिए। वो यार रोट व्हीलर के डाउन होते हैं कान। तो ये बताना था कि जब को पता नहीं कौन सी संतोष कुमार के, मूसा रजा नाम था, मूसा रजा नकवी उनका नाम था, पेट शाह थे, लेकिन जंजीरों वाला या कोयले वाला नहीं करते थे, बस इतना, या हुसैन। इनके वो पूरे शाहजमाल में इनकी कोठियों पर अलम भी लगे हुए हैं वगैरह वगैरह। तो कौन सी कोताही हुई कि पहले तो ये जाके बाजारी औरतों से शादियां कर ली, आगे औलादें निकल आई, उनमें से एक ये बच्ची है, वो आपको दिखाई है, सैरिश खान वगैरह वगैरह, पठानों में चली गई है वो ढोलकी वाले मेहदी हसन खान वगैरह थे। तो मैंने कहा ये दिलचस्प आपको सुनाए। शाह साहब कुत्ते वाले एक उकाड़े में भी है, वो आवारा कुत्ते बैठे हुए शाह साहब के दरबार पे, झूमर पढ़ रही, ढोलची पढ़ रहे वगैरह वगैरह। तो वो और कोई शाह साहब है क्या, कुर्बानियों में से हैं। तो कुत्ते वाले बस कुत्ते भूखे मर रहे थे दरबार से, कुछ मिल जाता था वहाँ पे
बहुत बड़े, मेरे ख्याल 1000-1200 कुत्ता तो मैंने देखा वहाँ पे भी होता है। कुत्ते वाली सरकार, लेकिन ये हाल है कुत्ते वाली सरकार। टोरंटन मार्केट में अभी भी हटी है, दाल रोटी मिल जाती है। या अगर आपको पसंद आया तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पॉलिटिक्स में कुछ नहीं पड़ा, मार्शल लगा हुआ है।